गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं प्लानिंग का अगला पार्ट। उस दिन अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्लानिंग क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज अपन प्लानिंग का जो फर्स्ट टाइप था एनुअल प्लान, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एनुअल प्लान क्या होता है? तो एनुअल एनुअल प्लान, व्हाट इज़ द एनुअल प्लान? तो एनुअल प्लान की पहले मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन है वो बताती हूँ आपको। एनुअल प्लान या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ईयर प्लान। ईयर प्लान इज प्लानिंग एक्टिविटीज फॉर दैट एकेडमिक ईयर। ईयर प्लान इज प्लानिंग एक्टिविटीज फॉर दैट एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर मतलब जो आपका एकेडमिक ईयर है, जो आपका पूरा साल भर का ईयर है, उसकी प्लानिंग होती है, उसकी एक योजना होती है। वार्षिक योजना क्या है? वार्षिक योजना है कि ये आपके आगे वाले साल की, जो आपका एकेडमिक, आपका जो शैक्षणिक साल है, उसकी पूरी एक योजना होती है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप सुनिएगा गौर से। इट इज़ अ प्लानिंग फॉर द ईयर। इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, लेसन in a given manner throughout the year. It is a systematic calendar of lesson, plans, holidays and extra activities like sports day, annual day, science exhibitions and fairs. एक बार फिर से सुनिए आप लोग। It is a planning for the year. It includes distribution of work and lessons in a given manner throughout the year. It is a systematic calendar of lesson, plans, holidays and extra activities like sports day, annual day, science exhibition and fairs. तो वार्षिक योजना क्या है? वार्षिक योजना आगे वाले साल की होती है, जो आपका साल है, पूरा साल, उसकी होती है ये एक योजना। और इसके अंदर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या हम विभाजित करते हैं, पूरे साल भर क्या कार्य करना है विद्यालय में, वो सारा विभाजित होता है। कौन क्या क्या लेसन्स होंगे, क्या लेसन प्लानिंग होगी, कौन सी छुट्टियां होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एनुअल प्लान के अंदर होती है कि भाई आप क्या क्या करवाने वाले हैं, स्कूल क्या करवाने वाला है, टीचर क्या करवाएगा, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसमें डिवाइड किया हुआ होता है, डिवीज़न होता है। किसका होता है कि ये एक साल की पूरी गतिविधियां क्या होगी, क्या छुट्टियां होगी, कौन से डे मनाएंगे, कौन से एग्जीबिशंस लगेंगे स्कूल में। साइंस एग्जीबिशन है, मॉडल्स के लगते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की, लैंग्वेज की लगती है कि आपको क्या डिस्प्ले करना है पूरे साल भर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब होगी, ये सारी चीज़ें एक पूरे साल भर में पहले ही बना लिए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? वार्षिक योजना। वार्षिक योजना भी क्या है? वापस तीन टाइप्स है। तीन टाइप्स में एक होता है गवर्नमेंट वाइज, सेकंड होता है डिपार्टमेंट वाइज और थर्ड है स्कूल वाइज। स्टेट वाइज या गवर्नमेंट वाइज, जो गवर्नमेंट आपके ऑर्डर निकालता है, गवर्नमेंट एक सिविरा पंजाब निकालता है, ये राजस्थान में सीबीएसई भी निकालता है अपने अलग अलग स्कूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे अभी एनसीईआरटी निकाल रहा है स्कूल्स को क्या फॉलो करना है, किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाना। आज ही के न्यूज़पेपर में आया था कि एनसीईआरटी ने गाइडलाइन निकाली है पूरे साल भर के सेशन की, ताकि स्कूलों के डिस्टर्बेंस नहीं हो। जो ये लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसके लिए उन्होंने एक पूरे साल भर का कैलेंडर निकाल दिया है। तो ये अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट निकालते हैं। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को जो गवर्नमेंट के जो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती है, जो सूट होती है, वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की उन चीज़ों को लेके अपना एक फॉर्मेट तैयार करता है कैलेंडर। क्योंकि हर डिपार्टमेंट एजुकेशन में स्कूल डिपार्टमेंट का अलग होगा, कॉलेजेस का अलग होगा, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके अलग होंगे कैलेंडर। तो डिपार्टमेंट वाइज कैलेंडर बनता है, फिर उन डिपार्टमेंट को फॉलो करता है वो इंस्टीट्यूट, वो स्कूल, वो कॉलेज, जो भी होता है वो फॉलो करते हैं। तो स्कूल में भी क्या होता है? प्रिंसिपल भी सारे टीचर्स को ऑर्डर निकाल के देता है, स्कूल वाइज भी पूरा कैलेंडर बनता है और टीचर वाइज भी बनता है। स्कूल वाइज में क्या होगा? एक प्रिंसिपल निकालता है, एक अपना टीचर निकालता है। प्रिंसिपल क्या निकालता है? पूरे ईयरली कैलेंडर निकालता है, जो मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करके वो स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ वो निकालता है। और टीचर अपने पूरे साल भर की
एक उसको टीचर को एक टीचर लेसन डायरी मिलती है, जो आप लोगों ने शायद अभी लेसन प्लानिंग आप इंटर्नशिप में गए थे, जब आपको भी एक टीचर डायरी फिल करनी पड़ती थी रोज की रोज। उसमें स्टार्टिंग में एनुअल प्लान और यूनिट प्लान का फॉर्मेट दिया हुआ उस डायरी के अंदर। पहले टीचर पूरा साल भर का उसकी वार्षिक योजना कि वो क्या क्या क्लास में पढ़ाने वाला है, कौन सी यूनिट कौन से मंथ में करवाएगा, कौन सा लेसन कब करवाना है, ये सारा उसमें मेंशन करता है। तो ये सारी चीज़ टीचर वाइज भी बनती है। अब जब भी आप एक वार्षिक योजना बनाएं, उस समय आपके माइंड में आपको क्या क्या बातें ध्यान रख के बनानी है, वो आप सुनिए। नंबर 1 पॉइंट है, ए टीचर मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड लेक्सिकल आइटम्स। ए टीचर मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड लेक्सिकल आइटम। टीचर जब भी वार्षिक योजना बनाए, उसके पास सारा स्ट्रक्चर संरचना होनी चाहिए, उसके दिमाग में एक संरचना होनी चाहिए कि उसको किस तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कभी भी उठा के कर दी, कि कोई फेस्टिवल या कोई जयंती तो है बाद में और मना रहे हैं पहले, और अगर पहले मना रहे हैं तो उसका रीज़न दे क्यों मनवाई जा रही है पहले। अगर उस दिन, उस जयंती के दिन कोई हॉलीडे आ रहा है, संडे आ रहा है, इसलिए आप मना रहे हैं, तो वो समझ में आता है। लेकिन एक पूरी संरचना होनी चाहिए, एक लेक्सिकल आइटम्स क्या क्या इस्तेमाल करने उसको वार्षिक योजना में, तो ये एक ध्यान रखे टीचर। उसको क्लास में सेकंड पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है क्लास का, टीचर को ये पता होना चाहिए। जब भी वो अपनी वार्षिक योजना बनाए तो उसे क्लास की डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि हो सकता है एक ही टीचर अलग अलग क्लासेस में पढ़ाता है, जैसे एसएसटी या इंग्लिश का टीचर क्लास फर्स्ट में भी जा रहा है, सेकंड में भी जा रहा है, थर्ड में भी जा रहा है, तो हर क्लास का डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो उसको अपना डिफिकल्टी लेवल ध्यान रखना है कि क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, उस अकॉर्डिंग की उसकी वार्षिक योजना या एनुअल प्लान जो है उस अकॉर्डिंग बनाना है। फिर नेक्स्ट है उसका एक लॉजिकल अरेंजमेंट हो, आइटम्स जो भी वो चैप्टर्स ले रहा है, जो भी एक्सरसाइज करवाए, एक लॉजिकल अरेंजमेंट्स हो। जैसे सपोज कि वो आर्टिकल्स पढ़ा रहा है, तो आर्टिकल में पहले अ एन द, एक लॉजिकल सीक्वेंस है ये, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाए। ये ना हो कि वो पहले द पढ़ा रहा है, बाद में एन पढ़ा रहा है, बाद में ए पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं। एक सीक्वेंस हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस का, किस सीक्वेंस में चलना है, किस तरीके से चलना है, क्या चीज़ करनी है, तो वो एक प्रॉपर लॉजिकल अरेंजमेंट्स हो। पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रक्चर हो, उसके पास एक संरचना होनी चाहिए। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल का ध्यान रखे वो क्लास की। तीसरा, एक लॉजिकल अरेंजमेंट हो, एक सीक्वेंस हो। फिर चौथा, एक मतलब इस चौथे को भी उन्होंने क्या किया है, वापस वर्क को अपने डिवाइड कर दे। मतलब बिगनिंग सेशन क्या था, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेशन टू द फर्स्ट टेस्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट में क्या देना है, क्या करना है, ये उसको पता होना चाहिए। किस किस टेस्ट में क्या चीज़ें एक्सरसाइज देनी है, ये सारी एक लॉजिकल फॉर्म में टेस्ट इसके अकॉर्डिंग, कौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं, कि भाई एनुअल एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मार्किंग है, आपका ब्लूप्रिंट बना हुआ होता है, एक टीचर ब्लूप्रिंट बनाता है कौन से चैप्टर कितने मार्किंग के, तो फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग किसका वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर में। जैसे आपके ये लैंग्वेज की है प्लानिंग, तो लैंग्वेज में आपको स्किल्स के अकॉर्डिंग कौन से स्किल को आपको ज़्यादा वेटेज देना है, आपको लेक्सिकल आइटम्स कितने रखने हैं, आपको लिसनिंग स्किल कितनी रखनी है, आपको रीडिंग राइटिंग स्किल्स पे कितना फोकस करना है। एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसके अकॉर्डिंग वेटेज तैयार करके टेस्ट डिवाइड किए जाए। उसके बाद इनका इवेल्यूशन कैसे करना है, इनका मूल्यांकन कैसे करना है, ये भी वार्षिक योजना में दे वो, कि किस तरीके से मूल्यांकन में क्या क्या एक्टिविटीज़ रखेंगे वो, डेली मूल्यांकन कैसे करना है, और एग्जाम्स जो टेस्ट होते हैं इनके, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट, हाफ एलीज, एनुअल, क्वार्टरली, ये जो भी एग्जाम्स होते हैं, इनमें उसको किस तरीके से एवेल्यूट करना है अपने स्टूडेंट्स को, ये भी ध्यान रखें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, जो माइंड में आपको बातें ध्यान रखने, स्ट्रक्चर ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है क्लास का, इस अकॉर्डिंग आपकी योजना होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कि बच्चे एक लॉजिकल अरेंजमेंट हो। फोर्थ क्या हो, एक सिस्टमेटिक वे में ग्रेडेड किया हुआ हो। फिफ्थ पॉइंट क्या था, आप टेस्टेज जो है, जो टेस्ट है वो एक सिस्टमेटिक वे में, किस टेस्ट में आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके किस चैप्टर को कितना वेटेज देना उसके अकॉर्डिंग टेस्ट में दे। तो ये तो है आपके कुछ पॉइंट्स जब आप आपकी एनुअल प्लान बनाए तो उसके लिए। अब एनुअल प्लान के आपके एडवांटेजेस, गुण क्या होंगे इसके, कि आपने एक एनुअल प्लान बनाते हो, आप वार्षिक योजना बनाते हो, तो इसके गुण क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ऑफ द एनुअल प्लान। जैसे फर्स्ट पॉइंट,
इट गिव्स गाइडलाइन टू द टीचर टू प्लान यूनिट एंड लेसन्स। ये क्या करता है, एक गाइडलाइन दे देता है, एक गाइड कर देता है टीचर को, आपको किस तरह यूनिट बनानी है, किस तरह लेसन। अब एनुअल प्लान होगा तो वो अपने टाइम से नहीं भटकेगा, उसके पास बराबर टाइम होगा, वो अपने टाइम का यूज करके सारे लेसन्स बनाएगा कि भाई किस लेसन में उसे कब कितना बोलना है, कौन से एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करने हैं, लेसन में एग्जाम्पल्स मेथड्स क्या इस्तेमाल करने हैं। जब उसके पास वार्षिक योजना बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग बनाएगा तो उसका टाइम सेव होगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगेगी, वो अपने एक्सप्लेनिंग को और अपने समझाने के तरीकों इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में और अच्छे से बच्चों तक पहुंचा सकता है। तो ये एक गाइडलाइन देने के लिए काम आता है। फिर इसमें टीचर और क्या कर सकता है, अपने एनुअल प्लान में जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और न्यू एक्सपीरियंसेस है, नए अनुभव, वो सब ऐड कर सकता है। जैसे हम कई चीज़ें हम अपने अनुभव से सीखते हैं, आपने सीखना की डेफिनेशन में कहा है अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आना, कि आप जो भी अनुभव आपके साथ क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, अनुभव ही लेते हैं। तो वही चीज़ टीचर अपने कुछ नए एक्सपीरियंस होते हैं, हो सकता है कोई सेमिनार्स में गए हो टीचर, कोई वर्कशॉप्स अटेंड की हो, कोई कॉन्फ्रेंसेस में गए हो, वहाँ पे उनको वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ नई चीज़ें टेक्निक समझाई हो और टीचर को लगा होगा ये मेरी क्लास के लिए बहुत अच्छी है तो मुझे यूज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ ऐड कर देते हैं वो एनुअल प्लान में। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्लास में क्या करवाना है, जैसे क्लास में एक बोर्ड नोटिस, एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रखा होता है, उस बोर्ड पे टाइम टू टाइम हर वीक चेंज करते हैं डिस्प्ले, क्या चीज़ करेंगे, जो भी स्टूडेंट बेस्ट कुछ कर रहा है, कोई पोएम लिख के लाया स्टूडेंट, कोई कुछ अच्छी ड्राइंग बना के लेके आया तो वो उस डिस्प्ले पर डिस्प्ले करते हैं। तो ये सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उसको कब कब करवानी है, कितने वीक्स के अंदर ये एक्टिविटीज़ करवानी है, तो ये सारी वो एनुअल प्लान में ऐड कर लेता है। फिर ये क्या करता है, टीचर का जब आपके पास प्लान होगा, एनुअल प्लान उसने बना लिया तो उसमें क्या आएगा, आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंट। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास और सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि कब होगी आपको, जब आपने कुछ प्रॉपर दिया, आपको लगेगा आपने अपने स्टूडेंट को कुछ प्रॉपर पहुंचाया है, उनको प्रॉपर समझ में आ गया, तो उसमें टीचर में कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मसंतुष्टि आती है, हाँ भाई मैंने जो समझाया वो स्टूडेंट को समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, टीचर में कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंट बढ़ाता है। फिर ये टाइम की बचत करता है, कि आपका समय बचत होता है, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ पहले से आपने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे आप बनाते हैं अपना लेसन प्लान, तो आपका टाइम सेव होता है। उसके बाद ये एक रेगुलर और ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वर्क होता है, आप में एक रेगुलरिटी लाता है, नियमितता। आपने वार्षिक योजना बना ली है तो आप में क्या आएगी, एक नियमितता आएगी, नियमित उस चीज़ को करेंगे आप, टाइम टू टाइम आपको पता है कि आपका लेसन क्लास में इतने बजे है, तो आप उसकी पहले से प्रिपरेशन, आपके एनुअल प्लान बना हुआ 1 जुलाई के अंदर आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवाने हैं अपनी बुक के, तो आप 3 चैप्टर्स का आपका डिवाइड है, 3 चैप्टर्स को आपको पूरे मंथ में कैसे कंप्लीट करवाना है, तो आपके पास एक आपको रेगुलरिटी देता है ये, कि आप नियमित रूप से वर्क कर सको, और एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज देता है आपको, और ये एस्टेब्लिश करता है को रिलेशन। आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया उसको आप नेक्स्ट क्लास में जोड़ सकते हैं, कहते हैं को रिलेट करके पढ़ाना बेस्ट टेक्निक होती है, कि आप एक चीज़ को दूसरे से रिलेट करके पढ़ाओ तो स्टूडेंट जल्दी समझते हैं। जैसे कई बार कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, क्या स्टूडेंट लर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हमें ईजी वे करना है, वो समझे कैसे, तो उसको किसी चीज़ से को रिलेट कर दो, उसको कुछ इमेजिनेशन दे दो कि भाई आप इस शब्द को इससे जोड़ के पढ़ो। जैसे किसी को लिजार्ड, छिपकली से डर लगता है, तो डर के साथ फोबिया, उसका फोबिया के साथ उस वर्ड को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, जैसे ही उसके वर्ड में दिमाग में फोबिया आएगा उसको लिजार्ड वर्ड याद आ जाएगा। तो ये एसोसिएट करके जोड़ के पढ़ाना, ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका एडवांटेज पहला क्या था, क्या ये टीचर को एक गाइडलाइन देता है। सेकंड क्या था, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड करता है टीचर के। थर्ड क्या था, क्या ये टीचर में कॉन्फिडेंस देता है और सेल्फ रिलायंट करता है, आत्मसंतुष्टि देता है टीचर को। चौथा क्या था, ये टाइम की बचत करता है। पांचवा क्या था, ये एक रेगुलरिटी लाता है टीचर के अंदर कि वो रेगुलर वर्क कर सके। सिक्स क्या है,
छठा क्या था, ये को रिलेट करता है, सहसंबंध जोड़ता है, किससे, प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर पढ़ा है और नेक्स्ट आप पढ़ाने वाले उसमें एक रिलेशन सेट करता है। क्या आप जोड़ जोड़ के पढ़ाओ तो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, उनको इजीली समझ में आता है। आई होप कि आपको ये एनुअल प्लान समझ में आ गया होगा कि एनुअल प्लान क्या है, कि ये एक आपके पूरे साल भर का एक प्लानिंग है कि आपको साल भर क्या करना है, साल भर के अंदर कब छुट्टियां होगी, कब आपको कुछ एक्टिविटीज़ करवानी है, कब आपको एनुअल डे करवाना है। ये सारी चीज़ें आप टीचर पहले से ही एक एनुअल प्लान, एक वार्षिक योजना तैयार करके बना लेता है, जो उसको आगे के लिए नियमित रूप से उसके लिए सहायक होता है कि वो आगे किस तरीके से अपने लेसन प्रेजेंट करे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगली नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकंड यूनिट प्लान उसको डिस्कस करेंगे, प्लानिंग का। प्लानिंग आपके जो BSTC में है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए है कि आपके दोनों की क्लास में ये हर सब्जेक्ट में योजना टॉपिक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ्स, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सब में है प्लानिंग आपके। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्टे होम, बी सेफ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, कल मिलेंगे।